18वीं शताब्दी का जयपुर। नाहरगढ़ किले में दिन के समय राजा का दरबार लगता था। जैसे ही रात होती थी वो किला किसी और का हो जाता था। कहते हैं किले में एक ऐसा राजश्री आदेश था जिसको मौत भी नहीं टाल सकती थी, और उसी आदेश से जन्म हुआ आखिरी हुक्म का। राजा माधो सिंह ये अपने नाहरगढ़ किले से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, और जैसे ही रात होती थी उस किले में काफ़ी डरावनी आवाज़ें आया करती थी रात के समय, और कुछ सैनिकों की हथियारों की आवाज़ आया करती थी लड़ने की। महल में जो लोग रहते थे वो राजा से शिकायत करते थे हमेशा कि राजा साहब ये महल रात को किसी और का हो जाता है, और इस महल में कुछ अजीब आवाज़ें आया करती हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा डराती हैं। लेकिन इस बातों को राजा हंस करके टाल दिया करते थे। कहर तो तब शुरू हुआ जब सबसे वफादार सैनिक गायब हो गया। उन सैनिक का नाम था जयवंश। जब सेनापति जयवंश जी को ढूंढा गया तो तहखाने के काफ़ी अंदर जा कर के उनकी सिर्फ तलवार ही मिल पाई, वो कभी नहीं मिली। इतना सब होने के बाद राजा साहब ने वहाँ पर पहरेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी हर सुबह एक सैनिक गायब होता। धीरे धीरे हर एक सैनिक गायब होने लगा। रात को ना तो कोई किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती, ना किसी हथियारों से लड़ने की आवाज़ आती, लेकिन फिर भी सैनिक गायब हो रहे थे धीरे धीरे। इस चीज़ से राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, उनको ये महसूस होता था कि रात के समय कोई दूसरी अदृश्य सेना दीवारों पर चल रही है। उनकी कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक होती थी कि वहाँ पर पड़े हुए पत्थर भी कंपन करने लग जाते थे, मतलब धूजने लग जाते थे, पत्थर भी हिलने लगे, वाइब्रेट करने लग जाते थे। इन सब बातों से राजा परेशान होकर के गुस्से में चिल्ला करके बोलते हैं कि जब तक मेरी सांसें चल रही है इस किले को मैं खाली नहीं होने दूंगा। हर रात पहरा देना होगा, चाहे इंसान दे या उसकी आत्मा। लेकिन किले के अंदर एक गुप्त तहखाना था। उस तहखाने में सख्त जाना मना था, क्योंकि वहाँ पर पुराने युद्ध में लड़े हुए सिपाहियों के हथियार और कवच रखे हुए थे, इसलिए वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक रात 3 जवान सिपाही वीराराम, देवकारण और रतन सिंह, ये तीनों सिपाही उस तहखाने में चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं तो अंदर बिल्कुल ठंडी हवा चल रही होती है, और वहाँ पर एक शिलालेख रखा हुआ रहता है और उस पर लिखा हुआ रहता है यहाँ का हर एक कवच और हथियार अपने मालिक को पुकारता है। लेकिन अचानक एक कवच सीधा खड़ा हो गया, उसके बाद में दूसरा कवच, तीसरा कवच, ऐसे करते करते बहुत सारे कवच सीधे खड़े हो गए। फिर बिल्कुल अंधेरे में से एक काफ़ी भारी आवाज़ गूंजती है कि पहरा अधूरा है। इस आवाज़ को सुनने के बाद में वो तीनों सिपाही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं। लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, और जब सुबह सैनिक आते हैं तो खाली उनकी तलवारें मिलती हैं, वो भी दरवाजे के बाहर। वो तीनों कभी नहीं मिलते। फिर उस दिन के बाद से हर सिपाही डरने लग गया, क्योंकि रात होते ही किले की जो दीवारें थी उन पर ऐसा लगता था जैसे हजारों की संख्या में सैनिक चल रहे हों, जो कि अदृश्य थे, बिल्कुल किसी को नज़र नहीं आते थे, और उनके चलने से मशाल जो थी वो अपने आप जल जाया करती थी। इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ के जो सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, और उनको देखने के बाद वो छुप जाया करते थे। एक बूढ़े रक्षक ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब अब ये किला आपका नहीं रहा, जिन सैनिकों का खून इस पत्थरों में मिला है वो वापस लौट आए हैं। फिर राजा साहब ने कहा कि लौट आने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहरा फिर भी चलता रहेगा। राजा माधो सिंह की मृत्यु के बाद में किले को खाली कर दिया गया, और वहाँ के जो लोग थे वो किले से नीचे आकर के बस गए। लेकिन आज भी अगर आप रात के 12 बजे बाद उस किले को देखोगे तो आपको वहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ नजर आएंगी जो कि चलती रहती है। लेकिन किले के ऊपर से आज भी भयानक आवाज़ें आती है, और वो सेना जो अदृश्य थी वो आज भी नजर आती है। अगर आप रात के समय उस किले को नीचे से गौर से देखेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई सैनिक नजर आएगा, क्योंकि राजा साहब ने मरते मरते भी यही कहा था कि पहरा रुकना नहीं चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।